हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी से क्लास 12 के मैथ में एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ेंगे और आज इसी सेशन में हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा होगा प्यारे बच्चों। हालांकि मैं कंप्लीट थ्योरी आपको बता दिया हूं, मैं आपको एग्जांपल्स बता दिया हूं। एक्सरसाइज आपको खुद से बनाना चाहिए और आप खुद से बनाइएगा भी। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मेरे इस वीडियो से, इस लाइव क्लास से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो बनाना आप ही को है। मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं यहां पर, आप इसको कोशिश कीजिए बनाने का। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, इसके बाद खुद से कोशिश करना है। जैसे आप एग्जांपल्स बनाए हुए हैं 1 से 5 तक, उसका कंसेप्ट आपको यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है। अभी तो बहुत सुविधा है, आप मेरा भी क्लास लाइव देख रहे हैं और भी कई सारे टीचर के क्लास आप लाइव देख रहे हैं, देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्लास देखने से नहीं होगा, आपको अपना कंसेप्ट को बढ़ाना पड़ेगा, अपने लॉजिकल पावर को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपको एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलेगी। और सिर्फ एग्जामिनेशन पास करना हम लोगों का लक्ष्य नहीं है, हम लोगों का लक्ष्य है एग्जामिनेशन बढ़िया अंक से पास करना, नौकरी चाकरी लेना, समाज की सेवा करना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर x एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह से तेजी से सवाल पढ़िएगा ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार से अभी हम पढ़े, यदि आप इस प्रकार से पढ़िएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में कैसे आएगा? आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। देखिए, क्या कीजिए कि कुछ कर्व दिया हुआ है, उस कर्व को आप नोट कीजिए। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, समझ गए? आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है। गिवन कर्व्स आर, दिया गया कर्व बताइए क्या क्या है। दिया गया कर्व क्या क्या है? दिया गया कर्व एक y स्क्वायर बराबर x, एक y स्क्वायर बराबर x है, एक नंबर मान लीजिए। एक है लाइन x बराबर 1, x बराबर 1, 2 नंबर मान लीजिए। और ये लिखा हुआ है, ये लाइन है। फिर एक आपका x बराबर 4, ये भी आपका लाइन है, ये लिखा हुआ है। x बराबर 4, ये आपका लाइन है, ये लिखा हुआ है। और आपका है x एक्सिस। x एक्सिस का मतलब y बराबर कितना? 0। x एक्सिस का मतलब y बराबर 0। ये आपका हो गया 4 नंबर, ये x एक्सिस। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया x एक्सिस। क्या हो गया बाबू? x एक्सिस। देखिए, ये तीनों का तो नाम लिखा हुआ है, नाम यहां पर नहीं लिखा हुआ था। ये क्या चीज का कर्व है, ये नाम नहीं लिखा हुआ है, समझ गए? यहां पर नाम नहीं लिखा हुआ है। तो आपको मेरे साथ एक मंत्र बोलना है और फिर आपको समझना है। आप मेरे साथ मंत्र बोलिए, बोलिए मास्टर जी। सब लोग बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, मास्टर जी। यदि संबंध यानी कि रिलेशन x और y में हो, साथ ही साथ कोई एक जगह 2 पावर हो तो मास्टर जी वह
हमेशा पैरा बोला होता है। जोर से बोलना है। क्या बोले? एक्स और वाई में रिलेशन है, और यदि एक जगह दो पावर रहेगा तो क्या चीज का समीकरण होगा? जोर से बोलो, क्या चीज का? जोर से बोलो, क्या चीज का जी? पैराबोला का। पैराबोला का समीकरण कितने प्रकार से बताएं? पैराबोला कितने प्रकार से बताएं? 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? कितने प्रकार से जी? देखो यहाँ पर y पे पावर 2 है ना, बोलो हाँ। पावर किस पे 2 है? जोर से बोलो, किस पे 2 है? मुंह किधर खुलेगा? आजू बाजू। मुंह किधर खुलेगा? जोर से बोलो, मुंह किधर खुलेगा? आजू बाजू। मुंह किधर खुलेगा? आजू बाजू। मुंह किधर खुलेगा जी? आजू बाजू। देखो प्लस है कि माइनस है? प्लस है ना। प्लस है तो किधर खुलेगा? आजू। प्लस है तो किधर खुलेगा? आजू। समझ गए? आजू मतलब दाएं तरफ। आप देखो एंड नो, इधर सुनो कैसे बनेगा। यहाँ देखो, सब यहाँ देखो कैसे बनेगा, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटो को बनाने, यानी कि कर्व को ट्रेस करना। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जी? बोलो, कर्व को बनाना। क्या मेरे साथ बोलो सब, कोई आपस में बात नहीं करेगा, मेरे से बात करेगा, उससे नहीं करेगा। कर्व को बनाना। ये कितना हो गया? बोलो y। ये कितना जी? x डैश। ये बोलो जोर से, कितना जी? y डैश। अच्छा नो, एक चीज तुमने लिखा है, देखो यहाँ पर किसमें एरिया बोल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इधर जो है ना, इधर याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट हम नहीं लिख पाए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखना किसका एरिया निकालना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये बताओ ये क्या चीज का समीकरण हो गया? बोलो पैराबोला का। y स्क्वायर बराबर कितना है? x। y स्क्वायर बराबर कितना है? x। चलो एक नंबर नाम दिया है, यहाँ पर भी एक लिख दो। अब देखो x बराबर है। मेरे साथ चिल्ला के बोलो, जब सब चिल्ला के बोलेगा मास्टर साहब, मास्टर साहब, फिर बोलता है मास्टर साहब x बराबर y के पैरेलल। मास्टर साहब x बराबर y के पैरेलल। मास्टर साहब y बराबर x के पैरेलल। मास्टर साहब y बराबर x के पैरेलल। यहाँ पर देखो x बराबर है कि y बराबर है? जोर से बोलो, x बराबर y बराबर, x बराबर y बराबर किसके पैरेलल होगा? किसके पैरेलल होगा? y के पैरेलल। किसके पैरेलल होगा? ये दोनों y के पैरेलल होगा ना? दोनों y के पैरेलल होगा ना? बोलो हाँ। तो एगो एक दूरी पे और एगो कितना दूरी पे? 4 दूरी पे। ये तुम्हारा हो गया x बराबर 1, और ये तुम्हारा कितना हो गया जी? x बराबर 4। यहाँ पे लिख दो, ये पैराबोला है, अभी बताया था ना, पैराबोला। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या बोल रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। किससे किसके बीच में निकाला था एरिया? बोलो पैराबोला। ये दोनों लाइन और x एक्सिस, यानी कि ये वाला एरिया निकाला था। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। इसका एरिया निकालना है, समझ गया? नीचे के एरिया नहीं लेना है। बोलो क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए नीचे वाला हम लोग नहीं लेंगे। क्या नहीं करेंगे? बोलो नीचे वाला नहीं लेंगे। चलो इधर देखो, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। इस पोर्शन का क्या निकालना है? एरिया। सुनो क्या करेगा, क्या बनाएगा जी? क्या बनाएगा? बोलो स्ट्रिप बनाएगा। क्या बनाएगा? स्ट्रिप। स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप बना लो। कैसा स्ट्रिप बनाएगा? वर्टिकल स्ट्रिप। कैसा स्ट्रिप बनाएगा? वर्टिकल स्ट्रिप। चलो इस तरह से क्या करो कि स्ट्रिप बना लो। नहीं बताए, छुरी ने पढ़ा है क्या? पढ़ाए ना जी। चलो बताओ तो, ये x एक्सिस पे तो इसको क्या लिखेगा? dx। क्या लिखेगा? dx। और ये ऊंचाई लंबाई क्या हो जाएगा? y। क्या हो जाएगा? y। क्या होगा? नो, जोर से बोलो, क्या होगा? y। अब देखो एरिया बताओ तो कितना होगा? RA का मतलब क्या हो जाता है? रिक्वायर्ड एरिया। RA का मतलब क्या होता है? नो, जोर से बोलो, RA का मतलब रिक्वायर्ड एरिया। देखो क्या होगा,
याद है इंट्रीगेशन बोले हैं? देखो ये आयत है ना जी, ये आयत है ना, ये रेक्टेंगल है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल जोर से बोलो क्या होता है? लंबाई को ना चौड़ाई, लंबाई कितना है? y, चौड़ाई कितना है? बोलो y dx कितना हो जाएगा? y dx कितना होगा जी? और जोर से बोलो y dx कितना होगा? नहीं सुनाई पड़ा, जोर से बोलो कितना होगा? y dx। नुनू रे क्या छूट गया? बोलो लिमिट। क्या छूट गया? क्या छूट गया जी? यहाँ पे dx लिखा है ना, यहाँ पे dx लिखा है कि dy? dx लिखा है कि dy? dx लिखा है तो किसका लिमिट जाएगा? x का। किसका लिमिट जाएगा? x का। सुनो x यहाँ पर कितना है? मार लो बता के, x कितना है यहाँ पे? यहाँ पर x कितना है? ए रे बोल भाई जीरो, कौन बोल रहा है जी? यहाँ पर x कितना है जी? यहाँ पर x कितना है? तो क्या होगा? x बराबर 1 से लेकर x बराबर कहाँ तक? 4 तक। कहाँ तक जी? 4 तक। बोलो मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, हम लोग स्ट्रिप को पैराबोला के नीचे बनाए हैं। मास्टर साहब, ए मास्टर साहब, स्ट्रिप को पैराबोला के नीचे बनाए हैं, यानी कि ये y, दोस्त बोलो ये y पैराबोला के लेंगे। पैराबोला का मतलब एक, पैराबोला का मतलब एक, बोलो पैराबोला का मतलब एक, यानी कि y का मान कहाँ से निकालेगा? बोलो समीकरण 1 से। कहां से निकालेगा? कहां से निकालेगा? 1 से। चलो इधर आओ, रिक्वायर्ड एरिया बराबर नुनू रे पहले 1 से निकालो y का मान, तभी लिखना। पहले निकालो 1 से निकालो तो 1 इंप्लाई क्या है जी? y बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? रूट x। अब लिखो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन 1 से 4 और y की जगह पे रूट x और dx। कोई दिक्कत? किसको समस्या है जी? बोलो। चलो चलो कौन बताएगा रूट x के इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो तो। 3x पे पावर 3/2 क्या होता है? जोर से बोलना। 2/3 x पे पावर 3/2 और लिमिट बोलो कितना जी? जोर से बोलो लिमिट कितना? लिमिट कितना जी? सुनो 2/3 कांस्टेंट है ना? बोलो हाँ सर। बाहर ले लिए, चिल्लाना नहीं, चिल्लाएगा तब आकर सुटने लगेगा, जोर से चिल्लाना। 2/3 कांस्टेंट है, क्या किए? बाहर ले लिए। x के जगह पे क्या रखेगा? 4। x के जगह पे क्या रखेगा? फिर माइनस देकर, क्योंकि लोअर लिमिट से पहले माइनस देते हैं। अब x के पावर क्या लिखेगा? बोलो 3/2। क्या लिखेगा? 3/2। मुंह वैसे करके नहीं बैठना, बोलना है। बोलो क्या लिखेगा? 1 पे पावर 2, 3/2। आप सुनो 2/3, 4 को क्या लिखेगा? बोलो 2 स्क्वायर। 4 के जगह पे क्या लिखेगा? 4 के जगह पे क्या लिखेगा? और इस पे पावर क्या लिखेगा? 3/2। अच्छा एक बात बताओ, एक बार कुछ भी पावर देंगे कोई दिक्कत? कोई समस्या? यदि दिक्कत समस्या नहीं तो बोलो क्या कटेगा? 2 तो खत्म। 2/3 2 पे पावर 3 कितना? 8 घटाव 1 यानी कि 2/3 गुना 7। कहने का मतलब है कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर कितना हो गया? 7 गुने 14। आंसर मिलाओ तो स्क्वायर इंच। अब वही तो पूछे मिलाओ तो हमको देख रहा है। अरे आंसर मिलाओ ना। देखाएंगे सर। हाँ ठीक, फटाफट नोट करो इसको, मेरे साथ लिखते भी जाना है। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एकदम उसी तरह से है, देखो तो क्या लिखा हुआ है। बोलो तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y square equal to 9x, x equal to 2, x equal to 4 and the x axis in the first quadrant। बिल्कुल उसी तरह से है, पहले कर्व लिख लो। सॉल्यूशन क्या लिखेगा? गिवन
कर्व R। बताओ तो कितना है? y इक्वल टू 9x और x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4। x एक्सिस का मतलब y बराबर 0। ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस। और एक क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये लिखा हुआ है। नो देखो तो अब पहले बताओ, इसका नाम 1 नंबर दे दो, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम दे दो 4। वाई स्क्वायर एक ही जगह पावर 2 है ना। अभी क्या बताए थे? एक जगह 2 पावर रहेगा तो किसका समीकरण होगा? पैराबोला। किसका हो जाएगा? पैराबोला का। यानी कि ये तुम्हारा पैराबोला है। 2 नंबर में x बराबर है ना, बोलो x बराबर है तो किसका समीकरण है? लाइन का। बताए थे ना, x बराबर लाइन का समीकरण। x बराबर किसका समीकरण? किसके समांतर? y के समांतर। x बराबर है तो लाइन का समीकरण है y के समांतर। यानी कि ये तुम्हारा लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया। ठीक है, ये x तो दिया हुआ है। अब देखो तो y स्क्वायर बराबर 9x है ना, तो बताओ कि मुंह ये किधर खुलेगा? क्या सर? y स्क्वायर है ना, तो आजू बाजू में मुंह खुलता है। y स्क्वायर है तो मुंह किधर खुलेगा? आजू बाजू में। है या नहीं? बोलो। अब प्लस है तो किधर खुलेगा? आजू। प्लस है तो किधर खुलेगा? आजू। हाई पार्टी नहीं, बोलो आजू या बाजू? आजू। आजू। किधर खुलेगा मुंह? आजू में। ठीक, चलो आजू में मुंह खोलो तो इधर सुनो। इधर देखो कैसा मुंह खुलेगा, इधर सुनो, बिल्कुल उसी के जैसा बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? बोलो x। ये क्या हो गया? y। बोलता नहीं मेरे साथ, आगे सोचने लगेगा। ये कितना जी? ये कितना? y डैश। और ये कितना हो गया? 0। चलो समीकरण बताओ किसका क्या है? समीकरण है y स्क्वायर बराबर 9x। इसका समीकरण है y स्क्वायर बराबर कितना? 9x। इसका क्या नाम दिया? 1। चलो सुनो, एक तो तुम्हारा y बराबर 0 है ना। y बराबर 0 का मतलब क्या हो जाता है? बोलो x एक्सिस। y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस। y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस। अब देखो x बराबर है तो किसके समांतर रेखा होगा? y के समांतर। बोलो y के समांतर। x बराबर है ना, किसके समांतर? y के समांतर। एक 2 दूरी पर और एक 4 दूरी पर। एक कितना दूरी पे लेना है? 2। देखो एक 2 दूरी पे और एक 4 दूरी पे। ये तुम्हारा हो गया x बराबर 2 और ये तुम्हारा हो गया x बराबर 4। और क्या कहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए। क्या कहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो अब कलर करो। देखो ये कर्व के नीचे हो गया, ये लाइन, ये लाइन, ये x एक्सिस और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। हालांकि हो सकता था नीचे भी, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो हम लोग को 2 से क्या करना पड़ता? गुना करना पड़ता। चलो अब देखो, अब एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वर्टिकल स्ट्रिप बना लो। ये हो गया dx। बोलो ये क्या लिखेंगे? y। जोर से बोलो क्या लिखेंगे? y। अब चलो रिक्वायर्ड एरिया लिखो आओ तो। कोई बोलेगा क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया बराबर ये आयत हो गया ना, स्ट्रिप आयत होगा। बोलो बोलो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि y dx। क्या लिखेगा? इंटीग्रेशन में लिखते हैं ना, y dx। यहाँ पर dx है कि नहीं है? बोलो यहाँ पर dx है कि नहीं है जी? dx है तो किसका लिमिट जाएगा? x का। dx है तो किसका लिमिट? dx है तो किसका लिमिट जी? जोर से बोलो, dx है तो किसका लिमिट? dx है तो किसका लिमिट? x का। बोलो x बराबर क्या है? 2 और x बराबर क्या है? 4। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर कितना होगा? 4। फिर से बोलो, जैसे मंत्र बोलो, एक
चिल्ला चिल्ला के मंत्र बोलना। बोला मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब, यहाँ पर स्ट्रिप हम लोग पैराबोला के नीचे बनाए हैं। नीचे बनाए। यहाँ वाई पैराबोला होगा, वाई क्या लेगा? वाई क्या लेगा? जो मार्बो सोटर है, बोल नहीं रहे, वाई क्या लेगा? पैराबोला। पैराबोला कितना है? समीकरण ए। पैराबोला कितना है? समीकरण ए। पैराबोला कितना है? समीकरण ए। अब समीकरण एक को हल करके पहले वाई का मान निकालो। एक को हल करो, सॉल्व करो। देखो वाई स्क्वायर है ना, वाई बराबर 3 रूट एक्स हो जाएगा। वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3 रूट एक्स। बोलो हाँ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब चलो आप रिक्वायर्ड एरिया निकाल लो। इंटीग्रेशन 2 से 4 नुनुरे y के जगह पे 3 रूट एक्स, y के जगह पे क्या लिखेगा? 3 रूट एक्स। और आपका हो गया आंसर मिलाओ नुनु। ए चलो रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ तो क्या होगा? रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3। हाँ सर, हो हाँ ऐसे थोड़े होता। हाँ सर यही होगा। अरे अपना में बोलो। रूट एक्स का कितना? 2/3 x पे पावर 3/2। लिमिट बोलो कितना होगा? 2 से 4। लिमिट कितना होगा? 2 से 4। अब देखो बाबू रे, 3 ये 2/3 कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ले लो। अब यहाँ पर x के जगह पे अपर लिमिट 4 पे पावर 3/2। x के जगह पे लोअर लिमिट ले लो। x के जगह पे क्या ले लो? लोअर लिमिट। और 2 पे पावर 3/2 हो जाएगा। 2 पे पावर 3/2 ये तो कट गया 2। अच्छा ये जो 4 है, इस 4 को आप 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? इस 4 के जगह पे 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। और इस पे पावर 3/2 नुनो, ये जो है ना, इसको 2 पे पावर 3 और इस पे पावर 1/2 लिख दीजिए। 2 पे पावर क्या लिख दिए? 3 और इस पे पावर 1/2। ये 2 कैंसिल बराबर 2। 2 पे पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 8। 2 पे पावर 3 का मतलब 8। और यहाँ देखो तो 2 पे पावर 3 का मतलब 8 और 1/2 पावर का मतलब 2। 1/2 पावर का मतलब मार्बल सोता 8 1/2 का मतलब कहता है 4 हो जाएगा। भाग होगा कि पावर में है? नहीं जी, पावर है तो रूट में नहीं घुसेगा। तो फिर अब देखो इधर आओ। अब 2 एन नो बताओ तो 8 का वर्गमूल कितना होगा? 2√2। 8 का वर्गमूल कितना है? 2√2। देखो तो 2 कॉमन ले लो या ऐसे 2 से गुना कर दो। 8 दूनी 16 4√2 यानी कि यही आंसर देखो तो 4√2 स्क्वायर इंटू, क्योंकि ये एरिया है ना तो इसका यूनिट लिखना जरूरी है। अरे कुछ करो, आंसर आया कि नहीं आया, बस बात खत्म हो गई। एक ही तरीका है बनाने का, बहुत मेथड है, बस बनना चाहिए। देखो चलो यहाँ देखो, नो ये सब बंद करो। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी प्रकार से है, सबसे पहले कर्व को लिखिए। पहले क्या लिख, मेरे साथ बोलिएगा, आपस में बात नहीं करना है, मेरे साथ बोलना। चलो कर्व बोलो, सोल्यूशन बोलो, सोल्यूशन बोलो, गिवन, सब बोलो मेरे साथ, गिवन कर्व्स। चलो लिखवाओ तो क्या है कर्व, लिखाते सर। बोलो x स्क्वायर बराबर 4y। x स्क्वायर बराबर कितना है? 4y। एक नंबर दे दो। फिर बताओ कितना है? y बराबर 2। y बराबर है 2। y बराबर 4। फिर है तुम्हारा y। ए बाबू, y एक्सिस का मतलब क्या हो गया जी? y एक्सिस का मतलब x बराबर 0। y एक्सिस का मतलब क्या हो गया? x बराबर 0। इसका नाम दे दो 2
इसका नाम 3, इसका नाम इसका 4। याद रखो ये y एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस। और भी कुछ लिखा है बोलो हाँ, क्या लिखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या लिखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ गए क्या लिखा था? और लिखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अब चलो अब इसको एन नो, जब लाइट बंद करेंगे देखो तो अब लगता नहीं चमकेगा। लाइट बंद करो तो एन नो, देखो यहाँ पे 1 पे पावर 2 है ना जी। बोले ए मुंडू ऊपर करो, मुंडू ऊपर करो, मुंडू ऊपर। हाँ इधर हाथ को दोनों हाथ ऊपर रखो, दोनों हाथ ऊपर रखो। हाँ देखो 1 पे पावर 2 है ना, तो पैराबोला होगा। ठीक, यहाँ पर लिखो पैराबोला। क्या लिखेगा? पैराबोला। ठीक, ये दोनों जो है कि y बराबर है ना, बताओ कि ये दोनों क्या चीज का समीकरण है? बोलो लाइन का। क्या चीज का समीकरण है? लाइन का। ये y एक्सिस तो है ही है। ठीक, अब चलो यहाँ पर देखो कि x पे पावर 2 है कि y पे पावर 2 है? x पे पावर 2 है, तो पैराबोला का मुंह या तो ऊपर खुलेगा या फिर नीचे खुलेगा। पैराबोला का मुंह कहाँ खुलेगा? या तो ऊपर या फिर नीचे। अब देखो प्लस है कि माइनस है? प्लस है, तो पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा? ऊपर की तरफ। किधर खुलेगा? ऊपर की तरफ। देखो इस तरह से बनेगा पैराबोला, इस तरह से। ये हो गया x, ये हो गया y, x डैश y डैश, ये हो गया 0। चलो इसका समीकरण बताओ कितना है नो? x स्क्वायर बराबर कितना है? 4y। ठीक है, इसका नाम 1 दे दो। अब सुनो, y बराबर है ना, बोलो y बराबर, जोर से बोलो, बोलो y बराबर x के समांतर, y बराबर x के समांतर। तो एक तो y बराबर 2 है, एक y बराबर 4 है, तो 2 वाला नीचे होगा x के समांतर और 4 वाला कहाँ होगा? ऊपर। ये हो गया y बराबर 2 और ये हो गया y बराबर 4। और कौन सा एक्सिस का आता है? y एक्सिस ना। y एक्सिस का मतलब x बराबर 0। और क्या कहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि देखो ना, देखो जी ध्यान से देखना बेटा, इसी का बोल रहा है एरिया निकालने के लिए। समझ गया? इस पोर्शन का क्या बोल रहा है? एरिया निकालने के लिए। अब बताओ कि स्ट्रिप किस पे बनेगा? तो देखो लो, यहाँ पे बताओ स्ट्रिप कैसे बनेगा? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल y एक्सिस पे बनेगा ना, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगा। पहले देखो एरिया किसका निकालना है? ये वाला पोर्शन का एरिया निकालना है। समझ गया? इस पोर्शन का एरिया निकालना है। स्ट्रिप बताओ तो कैसे बनेगा? स्ट्रिप बनेगा ऐसे, ठीक है, y एक्सिस पे। तो ये तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? dy। और इधर जो लंबाई है, ये बोलो तो लंबाई कितना हो जाएगा? x। ये लंबाई कितना हो जाएगा? x। लंबाई हो गया x। अब चलो बताओ कि रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा? रिक्वायर्ड एरिया बताओ दोनों। इंटीग्रेशन लंबाई गुना चौड़ाई होगा। नहीं, लंबाई गुना क्या होगा जी? चौड़ाई। बताओ तो लंबाई कितना हो गया? x और चौड़ाई कितना हो गया? dy। यानी कि x dy। x dy। यहाँ पर dy है ना? बोलो हाँ। यहाँ पर क्या है? dy है। किसका लिमिट चलेगा? y का। इसका लिमिट चलेगा y का। बताओ दोनों, y का लिमिट यहाँ पर y कितना है? 2 और यहाँ पर y कितना है? 4। यानी कि y बराबर 2 से लेकर y बराबर 4 चलेगा। अच्छा एक बात बताओ मनु, तुम स्ट्रिप किस पे बनाया है?
वाई एक्सिस नहीं, बोलो पैराबोला पे। पैराबोला एक्सिस वाला नहीं लेते, पैराबोला पे बनाया है ना, तो पैराबोला का समीकरण क्या है? 1। एक यहाँ पर 1 लिख देना। क्या लिख देना? 1। ठीक है। अब सुनो, अब 1 से x का मान निकालो तो 1 से किसका मान निकालेगा? x का। तो x बराबर 2 रूट y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 2 रूट y। x बराबर क्या होगा नो? 2 रूट y। अब चलो इधर आओ तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर बाबू 2 से 4 x के जगह पे 2 रूट y और यहाँ पर लिख दो dy। x के जगह पे 2 रूट y और लिख दो dy। अब देखो बाबू 2 बाहर n नो, चलो रूट y का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा? 2/3 y पे पावर 3/2 है ना जी? 2/3 और y पे पावर 3/2। लिमिट बोलो तो 2 से 4। अब देखो बाबू 2/3 कांस्टेंट है बाहर, 2/3 कांस्टेंट बाहर हो गया ना। अब y के जगह पहले अपर लिमिट रखो 4 पे पावर 3/2 और फिर लोअर लिमिट रख दो 2 पे पावर 3/2। तो 2 दूनी 4/3 और 4 को लिख दो 2 पे पावर 2, इस पे पावर 3/2 माइनस 2 पे पावर लिख दो 3 और इस पे पावर लिख दो 1/2। इस पे पावर क्या लिख दिए? 1/2। अब देखो 2 पावर खत्म, 4/3, 2 पे पावर 3 बोलो तो कितना होगा? 8। 2 पे पावर 3 8। एन नो बताओ ये हाफ पावर का मतलब क्या हो गया? अंडर रूट ना। तो देखो तो क्या हो गया? 4/3 8 और इसका मतलब कितना? 2 रूट 2। आंसर देखो तो इसी तरह से दिया है कि इसको तोड़ा है। तोड़ा है, देखो तो आंसर यही स्क्वायर यूनिट हो गया रिक्वायर्ड एरिया बराबर 32 ये ना से गुना कर दिया है। बस गुना कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग गुना कर दो। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर कितना? 32/3 यस सर। हटाओ 4 दूनी 8, 8 रूट 2/3 यही ना है? यस सर। ऐसे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, समझ गए? स्क्वायर यूनिट। देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत? वो दिक्कत देयर इज नो दिक्कत। चलो फटाफट नोट करो इसको ना। आ गया मुझे। इसे कॉल कर देते हैं। नहीं देखो बाबू ये ए रे इधर देख, यस सर। ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका एग्जांपल 2 के जैसा बनेगा। ये आपका रहा टास्क, यस सर। समझ गए? ये दोनों ही भाई साहब इसके जैसा बनेगा, तो ये बनेगा एग्जांपल 2 के जैसा बनेगा, समझ गए? 2 में देखे वहां पर a और b था, यहाँ पर a के जगह क्या है 4, b के जगह है 3, नीचे में a के जगह क्या है 2 और b के जगह है 3, समझ गए? तो इसको आप एग्जांपल किसके जैसा? 2 के जैसा आप इसको बना लीजिएगा। होप कि आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? चलिए सर के सामने कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप। ये देखो, यहाँ देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एगो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है ना, लिखते जाओ। हाँ, तब समझ में आएगा, एक साथ पूरा पढ़ने पे नहीं आएगा समझ में। पहले क्या बोलता है? बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले यहाँ पे लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अब बोलो तो क्या लिखा हुआ है? इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। क्या लिखा हुआ है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब y बराबर 0। ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक।
फिर क्या बोल रहा है, लाइन y बराबर, बल्कि x बराबर √3y, x बराबर √3y। बताओ कि ये क्या चीज का समीकरण है, बोलो लाइन का है, लाइन का। और एक सर्किल वृत्त दिया हुआ है, स्क्वायर प्लस x² प्लस y² बराबर 4, x² प्लस y² बराबर 4। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, सर्किल यानी कि वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, अब सुनो, अब एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ो, अब समझ में आएगा। कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि पहला घर में लेना है, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को शामिल करना है, लाइन x बराबर √3y, कौन सा लाइन है जी, x बराबर √3y, एंड सर्किल x² प्लस y² बराबर 4, और एक वृत्त होना चाहिए, वो वृत्त तुम्हारा क्या है, x² प्लस y² बराबर 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो वृत्त है ना, पहले इस वृत्त को बनाने के लिए, इस सर्किल को बनाने के लिए याद कीजिए कि हम लोग पहले क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और क्या बनाएंगे, वाई एक्सिस। चलो, ये हो गया एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश 0। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। कितना बड़ा पूरा बोले। ठीक है, इतना हो गया, ये सर्किल बन गया। बताओ तो सर्किल की इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² प्लस y² बराबर 2² लिख दो। क्या लिख दो, 2²। अब बताओ कि 2 इसकी त्रिज्या हो गई ना, काहे कि a² रहता है तो त्रिज्या क्या होता है, a² आता है तो रेडियस क्या हो जाता है, a। यहाँ पर 2² है यानी कि 4 है, तो रेडियस हो गया 2। अब बताओ नूनू, इसका कोई कोऑर्डिनेट बता सकता है क्या होगा, क्या हो जाएगा, 0 बोलो कितना होगा, a0 होता है ना, तो यानी कि 20 हो जाएगा। यस सर, a0 होता है ना जी, बोलो बताए थे ना उस दिन, यस सर, a0 होता है तो 20 हो गया। 20 चलो इसका बताओ तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 0a, यानी कि 02। 0a का मतलब कितना हो गया, 02। जोर से बोलो, 0a का मतलब 02। इसका माइनस इसको ले लो 8, ये तो निकल जाएगा -20, और ये ले लो b डैश 0 -2, ये सर्किल हो गया। बोलो हाँ, सर्किल का समीकरण 3 नंबर माने है ना, तो 3 ले लो। ठीक, और क्या कहता है, बोलो एक्स एक्सिस, क्या कहता है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ये वाला, देखो ये वाला, ये तुम्हारा है एक्स एक्सिस का मतलब y बराबर 0। और याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है, दूसरे घर में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। अच्छा देखो, x बराबर √3y है ना, याद करो हम लोग एक बार पढ़े थे, पहला क्लास में हम बताए थे, इसका पहला वीडियो देख लेना। किसका पहला वीडियो, एरिया का। उसमें हम बताए थे इस प्रकार से, यदि y बराबर mx रहता है ना, यदि y बराबर mx रहता है तो ये जो है ना मूल बिंदु से लाइन जाता है। लाइन कहां से जाता है, मूल बिंदु से। जोर से बोलो, लाइन कहां से जाएगा, मूल बिंदु से। लाइन कहां से जाएगा, मूल बिंदु से। कहां से जाएगा, मूल बिंदु से। तो लाइन इधर से भेजिए, देखो इधर से भेजोगे, इस तरह से लाइन भेजो। मूल बिंदु से गया, बोलो हाँ, मूल बिंदु से गया। और इसका समीकरण बताओ तो कितना है, इसका समीकरण है y बराबर 1/√3 है, यही ना है जी। बताओ इसका समीकरण कितना है, इसको √3 को नीचे भेज दो ना, तो y बराबर कितना हो गया, 1/√3x। हाँ या नहीं, या ऐसे भी लिख सकता था x बराबर √3y, हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे x बराबर √3y। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे देखो दोनों किसका एरिया निकालना है। देखो एक वो ये क्या हो गया, बोलो x एक्सिस, ये तुम्हारा क्या हो गया, सर्किल। जोर से बोलो क्या हो गया, सर्किल। और ये एक लाइन हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, लाइन।
ये जो दिख रहा है ना, देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है इसी के एरिया निकालना है। देखो लाइक हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है ना। क्या दिया हुआ यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जाना। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंड नो, जरा ध्यान से देखना इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखो। पहले यहाँ पर देखो क्या है, ये जो एरिया है ये एरिया है एक बार किसके नीचे बना हुआ है, बोलो लाइन के नीचे, और एक बार किसके नीचे, वृत्त के नीचे। यानी कि दो भागों में एरिया बटेगा। एरिया क्षेत्रफल कितने भागों में बटेगा, दो भागों में। बोलो कैसे, एक बार किसके नीचे है, लाइन के नीचे, और एक बार किसके नीचे है, सर्किल के नीचे। पहले इसको दो भागों में बांटो। कितने भागों में बांटोगे, दो भाग में। उसके लिए क्या करो, यहाँ पर एक लाइन खींच दो, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया ना। बोलो अगर मेरे साथ अभी लिखना मत, सब चिल्ला के बोलो मेरे साथ, नहीं समझ में आएगा ऐसे पूरा। अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो, ऐसा नहीं, पूरा चिल्ला के बोलो। ये कितने भागों में बढ़ गया, बोलो दो भाग। कैसे, बोलो एक बार लाइन के नीचे, एक बार सर्किल के नीचे। कितने भागों में बटा, दो भाग। बोलो कैसे, एक बार किसके नीचे, लाइन के नीचे, और एक बार किसके नीचे, सर्किल के नीचे। ठीक है, अब देखो एक स्ट्रिप यहाँ पे बना, एक स्ट्रिप यहाँ पे बना। ठीक, ये स्ट्रिप किसके नीचे बना है, लाइन के नीचे। बोलो किसके नीचे बना है बाबू, लाइन के नीचे। किसके नीचे सुना, लाइन के नीचे। यहाँ पर बताओ नो किसके नीचे बनायो, सर्किल के नीचे। किसके नीचे बनाए नो, सर्किल के नीचे। बाबू रे एक्स एक्सिस पे है तो dx, एक्स एक्सिस पे है तो कितना dx। बताओ नो ऊंचाई कितना हो जाएगा, y। ऊंचाई कितना हो जाएगा, y। बाबू रे ऊंचाई कितना होगा, बोलो तो y। y2 नहीं, y लिखो ना। ठीक है, y हो गया। अब देखो, अब जो है ना, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालो। इसका नाम दे दो a। क्या नाम दे दो, a। और a का हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है। सर ये तो दिए, सी दे दीजिए सर। a कहाँ दिया नो, अच्छा a दे दिया, p दे दो तब, डीओ दिए, इसका नाम p दे दो ना, p। p मतलब पकड़ो। ठीक है, अब सुनो, ए बाबू ये बताओ तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, किसको किसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सभ्य को सॉल्व करेंगे तो निकलेगा। यहाँ ना देखो कैसे कैसे हो रहा है, ये दोनों बिंदु को किसको किसको काटने से मिला है। बोलो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन का समीकरण 2 नंबर है ना। बोलो ये वो सर्किल, और सर्किल का समीकरण कितना है, 3 नंबर। यानी कि 2 और 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो कैसे, ये कैसे मिला है, बोलो लाइन से और वृत्त से, पढ़े से बैठो रे, पहले लाइन से और वृत्त के कटान बिंदु से। किसके कटान बिंदु से, लाइन और वृत्त के कटान बिंदु से। तो लाइन का समीकरण कितना है, बोलो 2। लाइन का समीकरण कितना है, 2। अब वृत्त का समीकरण कितना है, 3। वृत्त का समीकरण कितना है, 3। सर्किल का समीकरण है 3। तो 2 और 3 को सॉल्व करो, 2 और 3 को सॉल्व करो बाबू दोनों रे। यहाँ पे x बराबर √3y² है ना, यहाँ पर x के जगह पर रख दीजिए तो √3y, तो x² हो गया। बोलो और y² है, ये है y² बराबर कितना, 2 दूनी 4। बाबू √3 के स्क्वायर बोलिए तो कितना होगा, √3 के स्क्वायर 3, y² तो y² प्लस y² बराबर 4, 4y² बराबर 4 कैंसिल, y² बराबर 1। तो y बराबर प्लस माइनस 1। लेकिन ये हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं ना, हम लोग किस क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए सिर्फ क्या लीजिएगा, प्लस, माइनस नहीं लेना। यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि P lies in first quadrant, P lies in first quadrant, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब दोनों y के वैल्यू यहाँ रख दो तो x का मान मिल जाएगा। 2 implies
तो x बराबर √3, y की जगह x, तो 1 बराबर √3। कहने का मतलब है कि x, y, बताओ तो तुम्हारा कितना पॉइंट मिल गया? 1.1। अरे पहले x ने लिखेगा तो पहले y का कोऑर्डिनेट लिखेगा, पहले x का नहीं लिखेगा। तो x का कितना आया? √3। और बोलो y का कितना आया? 1। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया प्यारे बच्चों? √3 1। कोऑर्डिनेट क्या मिल गया बाबू? तो √3 1। क्या मिल गया नोनो कोऑर्डिनेट? √3 1। देयर इज दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत। ठीक है, अब देखो बाबू, अब ऐसा करो बेटा, ऐसा करो बेटा कि अब क्या करो कि अब ले लो रिक्वायर्ड एरिया बराबर रिक्वायर्ड एरिया। नो देखो, ये आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि y dx बाबू रे 2 बार में है, दोनों हो जाएगा y dx, दोनों कितना हो जाएगा? y dx। है नो, देखो तो इसका लिमिट यहाँ पर x एक्सिस पे है तो लिमिट किसका जाएगा? x का। अरे गधा कहीं का, x एक्सिस पे dx है तो लिमिट x का न लेंगे, x से का न लिमिट लेंगे। बोलो हो या नहीं? लो, किसका लिमिट लेगा? किसका लिमिट लेगा? देखो नो, यहाँ पर x बताओ कितना है? 0। और यहाँ पर x कितना है? 0। √3। यहाँ पर x कितना है? 0। और यहाँ पर x कितना है? √3। यानी कि इसको लेगा तुम 0 से √3। है नो। अब y बताओ तो y किसका समीकरण है? बोलो मास्टर साहब, ये किसके नीचे बनल है? बोलो लाइन के नीचे, जोर से बोलो, किसके नीचे बना है? इसके। ए रोहित, जोर से बोलो, ये किसके नीचे बना हुआ है? लाइन के नीचे। किसके नीचे? लाइन के नीचे। तो इसमें लाइन लिखेगा तो लाइन का समीकरण कितना है? 2। लाइन का समीकरण कितना है? 2। यहाँ पे 2 लिखो। ठीक, अब चलो बाबू, अब इसका लिमिट बताओ तो। यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे x कितना है? √3। और यहाँ पर x कितना है? 2। सब बोलो, यहाँ पर x का मान कितना है? √3। और यहाँ पे x का मान कितना है? 2। यानी कि √3 से 2 जाएगा। √3 से कहाँ जाएगा? 2। अच्छा ये बताओ तो स्ट्रिप किसके नीचे बना है? किसके नीचे जी? सर्किल के नीचे। सर्किल का समीकरण क्या है? 3। सर्किल का समीकरण क्या है? यहाँ पे 3। सर्किल का समीकरण क्या था? 3। अब सुनो, 2 से y का मान निकालो तो। अब 2 से y का मान आप लोग निकाल लीजिए, तो y बराबर बाबू कितना? x/√3। अब 3 से y का मान निकालिए तो 3 से y का मान, तो y² बराबर कितना बाबू? 4 - x², यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस x²। बोल रहे 2 - x, 2 - x होगा जी? होगा नहीं ना? होगा, चाहे कि अकेला अकेले रहता तब ना, बीच में माइनस का चिन्ह है, गुना में रहता तो 2x हो सकता था, माइनस में है तो नहीं होगा। यहाँ तक कर दिए। अब देखो बाबू, अब जो है रिक्वायर्ड एरिया बराबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया बराबर, सुनो नो, 0 से √3, यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा? बोलो मेरे साथ, x/√3 dx। यहाँ पर 2 नंबर से हम लोग लिखे ना y का मान x/√3x प्लस, मेरे साथ बोलना, लिखना मत, हम फट से आकर सोचने लगेंगे। √3 से वैल्यू कितना है? बोलो 2। अब y है ना, चलो बताओ y का मान कितना आया? √2² और साथ में कितना हो गया? dx। साथ में क्या हो गया? dx। चलिए फटाफट लिखे और फिर हम मिटाकर बताते हैं। चलो चलो इधर आओ, देखो तो अब बताओ तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? रिक्वायर्ड ए बाबू देखो ना, देखो तो इसका 1/√3 तो पहले बाहर कर लो, कांस्टेंट है तो 1/√3 को पहले बाहर कर लो, और x dx बचेगा तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x²/2। x का इंटीग्रेशन x²/2, x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2। लिमिट बोलो तो कितना है? 0 से √3 प्लस
अब फिर जो है रुको 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 बाबू रे रुको, वो दोनों चोरी क्या है अभी, ठीक, वो दोनों चोरी क्या है, कौन बताएगा, बताओ तो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चलो तुम बोलो, कोशिश नहीं पूरा a माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का 1/2 log mod x a प्लस x बाय a माइनस x mod में। ठीक, तुम बोलो, वो याद बोलो, से बोलिए दोनों इंटीग्रेशन 1/2 x का लिखा हुआ नहीं है, क्यों क्यों नहीं लिखा, उसने इंटीग्रेशन खत्म कर दिए, log mod x प्लस रूट अंडर x लॉग mod x होता है, बताओ तो, ये नहीं बताया इंटीग्रेशन, ये नहीं बताया, बोलो तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx रहे, अभी कल लो यूज किए थे, यस सर कल किए थे नहीं यूज, याद आ गया बात लग याद आ गया, रोज याद रखो 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, बोलो होता है कि नहीं होता है, फिर जब बता लिया तब जी सर, चलो यहाँ देखो जी 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस a स्क्वायर बाय 2, a के जगह पे तुम्हारा 2 है ना, यहाँ पर a के जगह पे 2 है ना, तो 2 स्क्वायर बटे 2, फिर साइन इनवर्स x बाय a x बाय 2, और लिमिट है √3 से 2, लिमिट कितना है, लिमिट है √3 से 2, समझ गए, लिमिट है √3 से 2, एक मिनट से याद करेंगे सर, चलो ठीक है, 4 बार लिख के अभी एंड नो, देखो बाबू क्या हो गया, यहाँ से रूट, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा ना, तो 2√3 हो गया, पहले अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट √3, मेरे साथ बोलो, अपर लिमिट √3 है, √3 का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट 0 है, 0 का स्क्वायर, काम खत्म, एंड नो, यहाँ पर पहले अपर लिमिट में क्या रखना है, 2, अपर लिमिट में पहले रखो तो 2, 1/2 x के जगह पे 2, 2 स्क्वायर माइनस x के जगह पे 2, प्लस देखो तो 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 2/2, ये पहले अपर लिमिट रख दिए, बोलो अपर लिमिट में x के जगह क्या रखा, बोलो 2 रखे, क्या रखा, 2 रखा, अब क्या रखेगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में x के जगह क्या रखेगा, √3, चलो यहाँ पर देखो तो माइनस दे दो, 1/2 √3 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर, प्लस मेरे साथ बोलो 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x के जगह पे √3, x के जगह पे क्या रखेगा बाबू, √3, x के जगह पे √3, चले आइए अब जो है, अब क्या करना है सो देखिए, देखिए दोनों, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर ये 1/2 √3 बाबू रे, √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये 2 कैंसिल, या ऐसे भी ये तो 0 हो जाएगा ना, यस सर, ये कंप्लीट क्या हो गया जी, 0, इसको छोड़ दो, यहाँ पर 2 दूनी 4/2, बोलो मेरे साथ, 2 दूनी 4/2 किसके बराबर हो गया, 2 के, कहाँ जा रहा है, कॉल क्या है, कौन कॉल क्या है, हर देखो क्या है, तो 2 दूनी 4/2 का मतलब कितना हो गया, 2, ये 2 कट गया तो साइन इनवर्स 1 बच गया, क्या बच गया जी यहाँ पर, साइन इनवर्स 1, यानी कि साइन इनवर्स 1, फिर देखो तो ये माइनस √3/2, ये नो, देखो 2 दूनी कितना हो गया, 4, और √3 का स्क्वायर कितना जी, 3, यानी कि ये 4 से 3 गया 1 बच गया, प्लस 2 दूनी 4/2, तो 2 बच गया। अच्छा बाबू बताओ तो कि साइन में किसका मान √3/2 होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3, अब मोटा मोटी आंसर आ गया, ये माइनस में होगा, ये दोनों माइनस में हो जाएगा, ठीक, देखो तो क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया बराबर 3/2 √3
प्लस 2 ए बाबू साइन वर्स 1 बताओ, साइन में किसका मान 1 होता है? 90 डिग्री पाई बाय 2 माइनस √3/2 1 का वर्गमूल 1 माइनस 2 पाई बाय 3 हो गया। ये दोनों खत्म। ए नो ये √3 बारे में कट जाएगा ना, √3 बारे में कट जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? तो √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2 पाई बाय 3, ये दोनों तुम्हारा कैंसिल। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर, बोलो 3 एकम कितना? 3 एकम कितना जी? 3 से 2 गया 1, यानी कि पाई बाय 3 आंसर है जी। देखो तो आंसर है नो? यस सर। पाई है, पाई बाय 3 है। यस सर। इतना स्क्वायर समझ गए? इतना स्क्वायर इन, ठीक, इसको फटाफट आप लोग नोट कीजिए। देखो बाबू, हम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है देखो तो, कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x² प्लस y² बराबर a², कट ऑफ बाय द लाइन x बराबर a/√3। यानी कि छेदक रेखा x बराबर a/√3 द्वारा वृत्त x² प्लस y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो नो, सबसे पहले जो कर्व दिया हुआ है ना, उस कर्व को लिखिए, तब फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। आप क्या लिखिएगा यहां पर? गिवन कर्व्स आर। क्या क्या कर्व दिया हुआ है बाबू? तो देखिए, एक सर्किल है x² प्लस y² बराबर a², x² प्लस y² बराबर a², ये आपका सर्किल है, समझ गए? ये आपका क्या है? सर्किल, यानी कि वृत्त, ठीक है। फिर देखिए तो एक लाइन है x बराबर a, क्या कर रहा है ये? क्या कर, चलो उसको, एक लाइन है x बराबर a/√3, x बराबर a/√3, ये 2 नंबर समीकरण हो गया। और ये लिखा हुआ है, ये लाइन है, यानी कि क्या है? रेखा है, समझ गए? इसके छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसा कीजिए कि आप जानते हैं कि इस तरह के वृत्त को कैसे बनाइएगा, x² प्लस y² बराबर a² है, तो ऐसे वृत्त को कैसे बनाइएगा? तो ऐसे वृत्त को देखिए कैसे बनाइएगा, इस प्रकार से आप बना लीजिए, समझे? इस प्रकार से बना लीजिए, ध्यान से देखिएगा बाबू। ये आपका हो गया x, ये y, x डैश, y डैश, ये 0। एरो बताओ तो इस वृत्त का समीकरण कितना हो गया जी? x² प्लस y² बराबर a², ठीक है। अच्छा बताओ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बोले जोर से बोलो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a0, और इसका कोऑर्डिनेट बोलो तो 0a, इसका कोऑर्डिनेट बोलो तो माइनस a0, और इसका कोऑर्डिनेट बोलो तो 0 माइनस, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 माइनस, ठीक है, वृत्त हो गया। अब देखो तो एक लाइन है x बराबर, एक लाइन क्या दिया हुआ है? x बराबर, और याद कीजिए x बराबर का मतलब क्या होता है? y के समांतर। x उसको रखो, क्या कर रहा है? x बराबर मतलब y के समांतर, x बराबर मतलब y के समांतर। देखो x बराबर मतलब y के समांतर एक रेखा खींचती है। बताओ इसका समीकरण कितना है? x बराबर a/√3, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ठीक। अब देखो किसका एरिया बोल रहा है? क्या है √2? बोलो, a/√2 है कि √3 है? देखो तो
√2 है, तो फिर √3 कैसे बोल दिया? √2 है दिया हुआ। ये क्या दिया हुआ है? √2। √2 ये क्या है? √2 ये है √2। ठीक है। अब देखो बाबू, ये दो भागों में वृत्त को बांटा ना, कहता है कि छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? छोटे भाग का। किसका एरिया निकालना है? छोटे भाग का। अब देखो तो छोटे वाला भाग इधर ना हो गया, छोटे वाला भाग जो है, ये वाला भाग क्या हो गया? बोलो छोटा वाला भाग। ये वाला भाग क्या हो गया? छोटा वाला। और इसका ये नहीं कहता है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये नहीं बोल रहा है कि ये किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये एक बार भी नहीं बोला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए क्या कीजिए कि आप एक स्ट्रिप बनाइए, वर्टिकल स्ट्रिप। कौन सा स्ट्रिप बनाए हम लोग? वर्टिकल स्ट्रिप। और एक भाग का एरिया निकाल कर इसको 2 से आप गुना कर लीजिए। इस ऊपर वाले के एरिया निकाल कर आप 2 से क्या कर लीजिए? गुना कर लीजिए। ये देखिए तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? ये मोटाई आपका हो गया dx, और ये जो है ना लंबाई कितना हो गया? y। लंबाई कितना हो गया? y। यहां पर लिखोगे आप कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रिप है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि y dx। क्या हो जाएगा? y dx। ए बाबू देखिए, और ऐसा केगो पोर्शन है जी, एक ऊपर एक नीचे, 2 पोर्शन है ना, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से क्या करना पड़ेगा? गुना। और देखिए तो लिमिट ले लीजिए, लिमिट ले लीजिए। dx है तो किसका लिमिट चलेगा? x का। यहां पर x का वैल्यू कितना है? बोलो बाबू, यहां पर x का वैल्यू कितना है? a/√2, यानी कि a/√2 से लेकर, और यहां पर a का वैल्यू कितना है? यहां पर लिमिट कितना है? x का वैल्यू a है, तो a/√2 से लेकर a तक। और बताओ तो y किसके नीचे बनाए हम लोग? सर्किल के नीचे। y किसके नीचे बनाए प्यारे बच्चों? सर्किल यानी कि वृत्त के नीचे। तो आपका यहाँ पर वृत्त का समीकरण है a, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप a। समझ गए? वृत्त का समीकरण 1 है, इसीलिए आप क्या लिख दीजिए? आप लिख दीजिए a। ठीक है। अब चलिए आइए तो, अब पहले 1 को सॉल्व कीजिए और इससे y का मान निकाल लीजिए। तो x² प्लस y² बराबर a² है, तो y² बराबर a² माइनस x², y बराबर √a² माइनस x²। समझ गए? अब आपका देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया बराबर ट्वाइस ऑफ a/√2 से लेकर आपका 2 हो गया लिमिट। y का वैल्यू कितना है? √a² माइनस x²। y का वैल्यू क्या है? तो y का वैल्यू है √a² माइनस x²। अब बाबू देखिए तो, अब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ना, 1/2x √a² माइनस x²। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट है a/√2 से कहां तक बाबू? a/√2 से कहां तक? 2 तक। ठीक है, 2 नहीं ना था, a था ना बाबू, a था। यहां पर क्या था जी? a। क्या था? a। यहां पर लिख दो a। चलिए कोई बात नहीं है। अब पहले अपर लिमिट रखिए, तो x के जगह पे क्या रखिएगा? a। अपर लिमिट में x के जगह a, यानी कि 1/2 x के जगह a √a² माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x के जगह पे a माइनस, फिर x के जगह पे a/√2 ले लेना है। x के जगह पे a/√2, यानी कि 1/2 x के जगह पे a/√2 √a² माइनस x के जगह पे a/√2 का स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बाय 2 साइन भर x के जगह पे a बार रूट 2 बाय a हो गया। x के जगह पे a बार रूट 2 बाय a, ठीक है। कहाँ पे लोग a होगा, यहाँ पे a होगा, ठीक है। अब चलिए आइए, अब इसको मिटा कर बताते हैं, फटाफट आप नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, आइए अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू। देखो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि ये वाला तो चीज कैंसिल हो जाएगा ना। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर देखें तो आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया 2 तो बाहर ही है, ये वाला तो आपका कंप्लीट कैंसिल हो गया, और ये आपका हो गया 1, यानी कि 0 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है बाबू, माइनस देखे तो दोनों, माइनस ये a गुना 1 तो a बाय 2 रूट 2 हो गया, यानी कि a बाय 2 रूट 2, और यहां पर देखिए बाबू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। रूट 2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, प्लस यहां ऊपर और नीचे a कैंसिल, यानी कि प्लस a स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2। समझ गए बाबू, क्या हो गया, a स्क्वायर बाय 2, और यहां पर यदि वीडियो में नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि साइन इनवर्स a रूट 2 बाय a लिखा हुआ है। समझ गए, साइन इनवर्स a रूट 2 बाय a लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप देख लिए, आप देखिए तो इसको सॉल्व कीजिए। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर 2, ये a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1, बताइए तो साइन किसका मान 1 होता है, साइन किसका मान 1 होता है, पाई बाय 2, तो ये आपका हो गया पाई बाय 2 माइनस माइनस a बाय 2 रूट 2, 2 एकम 2, समझे, 2 एकम 2, 2 से 1 गया 1, यानी कि आपका हो गया a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 प्लस प्लस यहां पर हो गया a स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2, तो साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 किसका मान होता है जी, 1 बाय रूट 2 45 डिग्री ना, यानी कि पाई बाय 4, पाई बाय आपका हो गया 4। अब तोड़ दीजिए तो ब्रैकेट को भी, तो 2 इंटू ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू फिर यहां पर a बाय 2 रूट 2, बाबू रे a स्क्वायर का वर्गमूल कितना, a स्क्वायर का वर्गमूल a, नीचे आपका हो गया रूट 2, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 4, ये जो है ना इस 2 से भी गुना कर दिए, और बीच में माइनस है तो माइनस से भी गुना कर दिए। देखिए तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर पाई a स्क्वायर माइनस a इंटू ए स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 2 किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर, और माइनस यहां पर पाई a स्क्वायर बाय 4, यहां पे माइनस पाई a स्क्वायर बाय 4, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर पाई a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाय 4 माइनस a स्क्वायर बाय 2, यानी कि 4 एकम 4, 4 से 1 गया 3, 3 पाई a स्क्वायर बाय 4। नो आंसर देखो क्या है, देखो तो कॉमन लिया है क्या, देखो तो क्या कॉमन ले लिया, a स्क्वायर 2 a स्क्वायर बाय 2 कॉमन हो गया, यहां पर हो गया 3 पाई बाय 2 माइनस 1 है, इतना आंसर स्क्वायर, देखो तो कितना है, अरे बोलो ना क्या, a स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस 1 पाई बाय 2 माइनस
1 पाई बाय 2 माइनस 1 पाई बाय 2 माइनस 1 है। पाई बाय 2 माइनस 1 कैसे है? पाई बाय 2 माइनस 1 कैसे है बोलो तो, जरा चेक करने दो हमको। तो यहाँ पर उन्होंने आपका 2 एगो बचा हुआ है ना, इसलिए अंतर आ रहा था। 2 आपका बचा हुआ है, नीचे 2 है, तो अब आपका कितना हो जाएगा देखिए तो 4 एलसीएम हो गया 2। अब आपका सिर्फ पाई ए स्क्वायर बचेगा ना, यानी कि आपका यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक थोड़ा सा हम क्या छोड़ दिए थे, हम यहाँ पर जो नीचे वाला 2 छोड़ दिए थे, इसलिए आंसर में आंसर आ रहा था। और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए? यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, जरा देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 थोड़ा सा मिस हो गया था, 2 लेकर मैं बनाया और आंसर आपका बिल्कुल है सही है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट।